बुलंदशहर ब्रेकिंग। यूपी के बुलंदशहर में बाग खरीदने को लेकर आरएलडी नेता और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर हत्या, एक घायल। पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो कब्जे में ली, शुरू की पूछताछ। बाग खरीदने गए प्रॉपर्टी डीलर भाई कर रहे थे बाग की पैमाइश। स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन हमलावरों ने की पीट कर हत्या। ब्लॉक प्रमुख यूनुस और मरहूम बसपा विधायक हाजी अलीम का भतीजा है। मृतक सुफियान, बड़ा भाई अकरम भी हुआ घायल। घटना के दौरान पीड़ित पक्ष के एक सदस्य की लाइसेंसी पिस्टल भी हुई गायब। जिला अस्पताल में उमड़ा समर्थकों का हुजूम। पुलिस फोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंचे एसएसपी ने पीड़ित पक्ष से ली घटना की जानकारी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा के पास की बताई जा रही घटना। बाग है, कम्युनिटास का बाग है, वो उसको नापने गए और दूसरी पार्टी आई वही रात को नाप इतनी बातें तो बता रहे हैं। किसी किसी की कहा सुनी क्या वो बात विवादित है? अब ये अभी भी उनके निगाह में तो कोई विवाद नहीं। तो ये सर जो डेथ हुई है, जो गोली लगी है, अपने विवाद में लगी, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। नपाई करने गए तो रात में नहीं, अभी गए तो 6 बजे करीब। तो जब ही हुआ था बात, जब ही हुई थी, जिनका था उनको बुला दिया, उनको सब कुछ कर दिया। कल तुम जब ही हुई थी, पर नमाज पढ़ी है समझ। क्या सूचना मिली है आपको? सूचना यही है, हमारे 2 भतीजे आ रहे थे, किसी बात पर गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से कटकर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इनका था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ होगी, एक सर, नीमखेड़ा में हत्या की वारदात हुई है, क्या इसका पूरा घटनाक्रम है और क्या मामला पूरा है? ये कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ पे जानकारी मिली है। उसी में एक सुफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर। इस फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं, कितना है उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहाँ पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था, जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हार्ट अटैक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सुफियान को चोटें आ गई गंभीर। और सुफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है वकील साहब को। ये जो इनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे, लेकिन जमीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का बाग जो काफ़ी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक तो नहीं थे। तो निश्चित तौर पे कोई उनके पीछे होगा।
डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग इस जमीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात किए थे, जिन पे बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। तो बात बेसिकली तो जमीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहाँ पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से जरूर वहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे, हम मुझे भी उनसे पूछताछ करेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अभी तो कोई हिरासत में लिया गया है? बता रहा हूँ 2 लोग हिरासत में हैं जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने, और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पास होगी, उसको हम हटाएंगे। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया था? नहीं, चोटें जो हैं भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गन शॉट की नहीं है कोई चोट। मारपीट के दौरान फायरिंग हुई? ये चीज़ अभी चोट में तो नहीं है, यहाँ पे जो चोट है सूफियान की वो मारपीट की। ठीक है।